तो साथियों, लंबे समय बाद मानसूनी बादल मध्य भारत जिसमें मध्य प्रदेश, विदर्भ और मध्य महाराष्ट्र के साथ-साथ तेलंगाना के आसपास के इलाकों सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक बढ़ना शुरू हो चुके हैं और यह इस बात का संकेत है कि दक्षिण-पश्चिम मानसून एक बार फिर से सक्रिय होने जा रहा है और देश के कई राज्यों में अच्छी बरसाती गतिविधियां शुरू होने जा रही हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों। 17 जुलाई से लेकर 20 जुलाई तक के मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों, ये सैटेलाइट तस्वीरें काफ़ी राहत देने वाली तस्वीरें हैं। तो आने वाले समय में अब किस तरह का मानसून का रुख रहने की संभावना है और कहाँ पर कैसा होगी, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानेंगे आने वाले 4 दिनों के दौरान देश भर में होने वाली मौसमी गतिविधियों के बारे में। तो सबसे पहले हम मौसमी सिस्टमों की बात करें तो एक लो प्रेशर सिस्टम इस समय गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड और उससे सटे उत्तरी उड़ीसा के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ मानसून की अच्छी रेखा अभी भी हिमालय के बिल्कुल करीब बनी हुई है और लो प्रेशर सिस्टम से होते हुए उत्तर पूर्वी बंगाली खाड़ी तक जा रही है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र इस समय हरियाणा और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है और साथ ही साथ एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र असम और उसके आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ अन्य मौसमी सिस्टम भी देश के ऊपर सक्रिय हैं और इन सभी मौसमी सिस्टमों के आधार पर अगले 4 दिनों के दौरान किस तरह की मौसम की परिस्थिति रहने की संभावना है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पूर्वी भारत की। तो पूर्वी भारत में बिहार, गांगे पश्चिम बंगाल सहित झारखंड और उड़ीसा सहित पूर्वी और उत्तर पूर्वी छत्तीसगढ़ में कई इलाकों में गरज चमक तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि बिहार के नेपाल से सटे सीमावर्ती जिलों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और हिमालय, पश्चिम बंगाल सहित सिक्किम और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में मध्यम से तेज तथा कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है और छत्तीसगढ़ के दक्षिणी इलाकों में कई स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ सहित मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्रों और तेलंगाना में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और तटीय आंध्र प्रदेश में भी मध्यम से तेज बरसाती गतिविधियां होने की संभावना है और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक सहित दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तमिलनाडु में भी हल्की बरसाती गतिविधियां तेज हवाओं के साथ हो सकती हैं। साथ ही साथ कोंकण एंड गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक तक कई इलाकों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ लक्षद्वीप और केरल में भी कुछ एक स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना आज बनी हुई है और कुछ गतिविधियां सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी हो सकती हैं और गर्जना के साथ छींटे पड़ सकते हैं। साथ ही साथ उत्तर भारत में पहाड़ी राज्यों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख में आंशिक बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर छींटे पड़ने की संभावना है। साथ ही साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में गर्जना के साथ हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और उत्तराखंड में कई इलाकों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। यदि हम मैदानी क्षेत्रों की बात करें तो दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में आंशिक बादल बन सकते हैं और कहीं कहीं पर गर्जना के साथ बौछारें पड़ सकती है। हालांकि इन क्षेत्रों में भीषण उमस भरी गर्मी भी परेशान कर सकती है। यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में छिटपुट बरसाती गतिविधियां कुछ एक जगहों पर हो रही हैं और अगले 24 घंटों के दौरान भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली से लेकर शाहजहाँपुर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बदायूं, कासगंज, एटा, इटावा, मैनपुरी और संभल, बुलंदशहर के साथ साथ अलीगढ़, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद के आसपास के क्षेत्रों में गरज चमक तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और कुछ एक जगहों पर पैचेस में मध्यम बौछारें भी गिर सकती हैं। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कई स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है और कुछ एक स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। अब हम बात करते हैं कल यानी कि 18 जुलाई के मौसम की। तो साथियों, 18 जुलाई को भी पूर्वोत्तर भारत के कई राज्यों में मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है और पूर्वी भारत में बिहार सहित गांगे पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना और कुछ एक जगहों पर भारी बौछारें भी गिर सकती हैं। हालांकि दक्षिणी छत्तीसगढ़ और उससे सटे उड़ीसा के कई इलाकों में मूसलाधार बरसाती गतिविधियां भी कल हो सकती हैं और बिहार के उत्तर पश्चिमी जिलों सहित उससे सटे पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में मध्यम से भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ शेष उत्तर प्रदेश में भी कई क्षेत्रों में हल्की बरसाती गतिविधियां हो सकती हैं और कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि बरेली, शाहजहाँपुर और पीलीभीत के आसपास के इलाकों में मध्यम से भारी बरसाती गतिविधियां कुछ एक जगहों पर देखने को मिल सकती हैं और उत्तर प्रदेश के मध्य क्षेत्रों जिसमें कानपुर, लखनऊ से लेकर फर्रुखाबाद, एटा, इटावा, मैनपुरी के साथ साथ औरैया के आसपास के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिरने की संभावना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिसमें सहारनपुर से लेकर मेरठ, बुलंदशहर, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, संभल, बदायूं के आसपास के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं और उत्तराखंड सहित हिमाचल प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा और कहीं कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी
हल्की बरसाती गतिविधियाँ हो सकती हैं। साथ ही साथ और दिल्ली सहित पंजाब हरियाणा में भी कुछ एक जगहों पर गर्जना वाले बादल पहुंचना शुरू हो सकते हैं और कहीं कहीं पर छींटे पड़ सकते हैं। यदि हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और कुछ एक जगहों पर मध्यम से तेज बौछारें भी गिर सकती हैं। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश और सौराष्ट्र कच्छ सहित गुजरात रीजन में भी हल्की बरसात की गतिविधियाँ हो सकती हैं और कोकण गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप और केरल में हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज बौछारें गिर सकती हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश में भी हल्की बरसात के साथ साथ कुछ एक स्थानों पर तेज हवाओं के साथ मध्यम वर्षा होने की संभावना है और विदर्भ सहित तेलंगाना और महाराष्ट्र के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में भी हल्की से मध्यम वर्षा कुछ एक जगहों पर हो सकती है और अंडमान निकोबार द्वीपों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक जगहों पर हल्की वर्षा हो सकती है। तो साथियों अब हम बात करते हैं अगले दिन यानी कि 19 जुलाई के मौसम की। तो साथियों 19 जुलाई को भी बरसाती गतिविधियां पूर्वोत्तर भारत सहित पूर्वी भारत के कई राज्यों में होने की संभावना है और पूर्वोत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों सहित पूर्वी भारत के गांगे पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ सहित तेलंगाना में भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और बिहार के उत्तर पश्चिमी जिलों में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बरसाती गतिविधियों में व्यापक इजाफा होने की संभावना है और कई स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। साथ ही साथ बरसात की गतिविधियां उत्तर भारत में भी बढ़ने की संभावना है क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ भी पश्चिमी हिमालयी क्षेत्रों को प्रभावित करने जा रहा है और साथ ही साथ बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमी वाली हवाओं के कारण उत्तर भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी बरसात की शुरुआत हो सकती है और मैदानी क्षेत्रों में भी दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में भी गर्जना वाले बादल विकसित हो सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत और बदायूं के साथ साथ संभल के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी इलाकों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा के साथ साथ कुछ एक जगहों पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना बनी हुई है और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों सहित गुजरात रीजन सहित सौराष्ट्र कच्छ में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी गर्जना के साथ हल्की बरसात होने की संभावना बनी हुई है और मध्य महाराष्ट्र सहित मराठवाड़ा में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही कोकण गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक और लक्षद्वीप सहित केरल के तटीय इलाकों में मध्यम से तेज बरसात कुछ एक जगहों पर हो सकती है और तमिलनाडु सहित रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है और तेलंगाना और विदर्भ में भी कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ अंडमान निकोबार द्वीपों में तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। अब बात करते हैं हम 20 जुलाई के मौसम की। तो साथियों 20 जुलाई को पूर्वी भारत के कई इलाकों में बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी जिलों सहित उड़ीसा के उत्तर पूर्वी जिले और पूर्वी मध्य प्रदेश के पूर्वी जिलों में कई स्थानों पर मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा के साथ साथ कुछ एक जगहों पर मूसलाधार बरसाती गतिविधियां भी हो सकती हैं। साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत में अच्छी बरसाती गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी और उत्तर प्रदेश के अधिकांश इलाकों में हल्की बरसाती गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और कुछ एक जगहों पर मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर मूसलाधार वर्षा हो सकती है, जिसमें सबसे ज़्यादा बरसाती गतिविधियां पूर्वी उत्तर प्रदेश में देखी जा सकती हैं और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, जिसमें बरेली, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, बदायूं, अमरोहा, मुरादाबाद के आसपास के क्षेत्रों में मध्यम से तेज बौछारें गिरने के साथ साथ कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और उत्तराखंड में भी कई इलाकों में मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ मध्यम से तेज तथा कहीं कहीं पर भारी वर्षा हो सकती है और दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा में भी गर्जना के साथ बरसाती गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। साथ ही साथ उत्तरी राजस्थान में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है और राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी इलाकों सहित सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है और पूर्वी मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाकों सहित विदर्भ और तेलंगाना के कुछ क्षेत्रों और उड़ीसा के दक्षिण पश्चिमी इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ और साथ ही साथ कोकण गोवा से लेकर तटीय कर्नाटक के साथ साथ लक्षद्वीप और केरल में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा हो सकती है और अंडमान निकोबार द्वीपों में हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। तो साथियों आने वाले 4 दिनों के दौरान देश भर के कई राज्यों में मौसम व्यापक रूप से बदल जाएगा और कई स्थानों पर अच्छी बरसाती गतिविधियां शुरू होने की संभावना है और लंबे समय से चले आ रहे
सूखे की स्थिति से काफ़ी राहत मिलने की संभावना नज़र आ रही है। और साथ ही साथ 20 जुलाई के बाद देश के उत्तर भारत से लेकर मध्य भारत के कई स्थानों पर अच्छी बरसाती गतिविधियाँ लगभग 25 जुलाई तक जारी रहने की संभावना है। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।